हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं साल 2009 में आई एक बेहतरीन साइकोलॉजी थ्रिलर मूवी आफ्टर लाइफ के बारे में। ये मूवी एना नाम की एक लड़की पर आधारित है जिसका एक छोटा सा एक्सीडेंट होने पर उसे यकीन दिलाया जाता है कि वो मर चुकी है, पर एना को लगता है कि वो अभी भी जिंदा है और उसी यकीन के साथ मूवी के एंड में एना को जिंदा दफना दिया जाता है। तो कहानी की शुरुआत में हमें एलियट नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि मरे हुए लोगों की फ्यूनरल को तैयार करने का काम करता है ताकि वो लोग अपने अंतिम संस्कार में अच्छे से दिख सके। एलियट जिस तरह मरे हुए लोगों से बात करता है और उन्हें तैयार करता है, इससे हमें साफ पता चलता है कि एलियट ये काम बहुत सालों से करता आ रहा है। इसके बाद एलियट अपना कैमरा उठाता है और एक तस्वीर लेता है। सीन शिफ्ट होता है और आगे हमें पॉल और एना को दिखाया जाता है जो कि काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। पॉल तो इस चीज को एंजॉय कर ही रहा था, लेकिन एना इस चीज को एंजॉय नहीं कर रही थी। पॉल एना से पूछता है कि तुम्हारी दिक्कत क्या है, पर एना उसे कुछ भी नहीं बताती। एना एक प्राइमरी स्कूल में टीचर होती है। स्कूल में जैक नाम के एक स्टूडेंट से एना की काफी अच्छी दोस्ती होती है। स्कूल के बाद एना को अपने पियानो टीचर की फ्यूनरल में जाना था। अब स्कूल से निकलते वक्त वो कुछ महसूस करती है, लेकिन एना इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। बाहर आने पर उसे जैक मिलता है। एना उसे कहती है कि मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं, पर जैक कहता है कि नहीं, मेरी माँ मुझे लेने आ रही है। अब इसके बाद एना एक मेडिकल स्टोर में जाती है और अपना मेडिसिन लेती है। साथ ही वो एक पार्लर में जाती है और अपनी बालों को रेड कलर करवाती है। इसके बाद वो अपनी पियानो टीचर के फ्यूनरल में जाती है जहाँ उसे अजीब फील होती है जैसे कि उसका पियानो टीचर अभी भी जिंदा है। वहाँ एलियट भी होता है जो एना को एक अजीब नजरों से देख रहा होता है। शाम को एना का बॉयफ्रेंड पॉल उसे डिनर पर इनवाइट करता है क्योंकि आज वो एना को प्रपोज करने वाला था। कुछ ही देर में वहाँ एना आती है और दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, लेकिन बातों ही बातों में दोनों में बहस शुरू हो जाती है और एना पॉल की बातें सुने बिना यहाँ से चली जाती है। अब बाहर का मौसम काफी खराब होता है और एना अपनी चलती गाड़ी में अपना फोन निकालकर एक नंबर डायल करती है और तभी स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाता है। इसके बाद हमें एलियट को दिखाया जाता है जिसके पास में एक नई बॉडी आई होती है और ये बॉडी किसी और की नहीं बल्कि खुद एना की होती है। अब एलियट एक कैंची से एना के कपड़े काटता है और उसके अंदर एना ने एक बहुत ही सुंदर रेड कलर की ड्रेस पहन रखी थी। एलियट जब उस ड्रेस को काटने वाला होता है कि तभी एना की आंखें खुल जाती है। वो एलियट से पूछती है कि मैं कहाँ पर हूँ, जिस पर एलियट उसे कहता है कि 8 घंटे पहले तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था और तुम मर चुकी हो। लेकिन यह एना को यकीन नहीं हो रहा था कि वो मर चुकी है क्योंकि वो एलियट से बोल भी पा रही थी और उसे सुन भी पा रही थी। इसके बाद एलियट उसे उसका डेथ सर्टिफिकेट दिखाता है और वो एना से कहता है कि तुम्हारा 2 दिन बाद फ्यूनरल है, तब तक तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर में रहेगी और जब तुम्हें दफना दिया जाएगा तब वो चली जाएगी। अब एलियट एना से बात कर पा रहा था क्योंकि उसके पास शक्ति होती है कि वो जिंदगी और मौत के बीच फंसी आत्माओं से बात कर सकता है। इसके बाद एलियट यहाँ से चला जाता है, पर एना को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। वो सोच रही थी कि ये बस उसका एक डरावना सपना है। दूसरी ओर हमें पॉल को दिखाया जाता है जो पिछली रात एना के घर न आने पर काफी परेशान होता है और वो एना को कॉल करता है, लेकिन एना का फोन एलियट के पास होता है, इसलिए वो पॉल का कॉल काट कर देता है। अब पॉल एना के घर जाता है जहाँ उसकी माँ से उसे पता चलता है कि एना मर चुकी है, जिस पर पॉल को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था और वो काफी ज्यादा दुखी होता है। दूसरी तरफ हमें एलियट को दिखाया जाता है जो एना की बॉडी को फ्यूनरल के लिए तैयार कर रहा था और वो एना के घाव पर टाके लगा रहा होता है, लेकिन एना को इसका बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था। इसके बाद एलियट एक इंजेक्शन एना के गले पर लगाता है ताकि उसकी बॉडी की मसल्स रिलैक्स रहे। इसके बाद एना की माँ उसे देखने आती है और वो यहाँ पर आकर कहती है कि जाने वाला तो चला जाता है, लेकिन उसके जाने से जो दुख उसकी फैमिली को होता है वो खुद भी नहीं समझ सकता। अब जाते हुए वो ये भी कहती है कि एना की बाल फिर से काले कर दिए जाए क्योंकि एना इन लाल बालों में अच्छी नहीं लगती। अब इसके बाद हम पॉल को देखते हैं जो एलियट के पास जाता है ताकि वो एना की बॉडी को देख सके, लेकिन एलियट उसे एना के पास नहीं जाने देता क्योंकि परिवार के लोग ही मिल सकते थे और अभी पॉल की शादी भी एना के साथ नहीं हुई थी। अब पॉल की आवाज सुनकर एना अपनी जगह से उठ जाती है और उसे आवाज देने लगती है, लेकिन एना की आवाज पॉल तक नहीं पहुंचती। अब इसके बाद पॉल जब यहाँ से चला जाता है तब एना एलियट से पूछती है कि तुमने मुझे पॉल से मिलने क्यों नहीं दिया, जिस पर एलियट कहता है कि तुम्हारी फ्यूनरल होने वाली है, इसलिए बेहतर होगा तुम अपने करीबी लोगों से दूर रहो ताकि तुम्हारी आत्माओं को दुख ना पहुंचे। एना को यह लगता है कि एलियट बकवास कर रहा है और मैं अभी भी जिंदा हूँ। शायद उसने मुझे कोई ड्रग दिया है जिस कारण वो कुछ महसूस नहीं कर पा रही है। दूसरी तरफ पॉल अपने दोस्त से मिलने पुलिस स्टेशन जाता है और
और उसका दोस्त एक पुलिस ऑफिसर होता है। पॉल एना से मिलने के लिए पुलिस से एक परमिशन मांगता है, लेकिन पुलिस उसे परमिशन नहीं देती। दूसरी तरफ एना एक कैंची उठाती है ताकि वो एलियट को घायल करके यहाँ से भाग सके। तभी वो एक डेड बॉडी देखती है, जिसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा डर जाती है। अब कुछ ही देर में वहाँ एलियट आ जाता है और एना उस पर हमला करती है, लेकिन एलियट बच जाता है और फिर से वो एना को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो मर चुकी है। लेकिन एना ये बात मानने को तैयार ही नहीं थी, क्योंकि उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। अब रात को जब एना सो जाती है तो उसे एक सपना आता है। सपने में वो उसी डेड बॉडी को देखती है जो उसके बगल में थी। अब एना तो मर चुकी थी, तो फिर वो सपना कैसे देख सकती है। इसके बाद एना उठती है और कमरे की सामान इधर उधर फेंकने लगती है। कुछ देर बाद वहाँ एलियट आता है और वो अपनी कार में फ्यूल भरवाने के लिए जाने वाला होता है, लेकिन एना चुपके से उसके जेब से चाबी निकाल लेती है और सीधे एलियट के ऑफिस में पहुंच जाती है, जहाँ से वो पॉल को कॉल करती है और उसे बताती है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। लेकिन पॉल को लग रहा था कि कोई एना बनकर उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए वो फोन काट कर देता है। तभी वहाँ एलियट आ जाता है। एलियट को देखकर एना काफी घबरा जाती है। एलियट उसे आईने में दिखाता है और उसे कहता है कि देखो, तुम मर चुकी हो और तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम सब कुछ भूलकर अपनी मौत को एक्सेप्ट करो। तभी एलियट नोटिस करता है कि एना की सांसों से आईने पर भाप जम चुकी है, इसलिए वो चुपके से उसे मिटा देता है। अब यहाँ पर नीचे एना का स्टूडेंट जैक खड़ा होता है और वो यहाँ पर एना को देख लेता है। एना अब मान लेती है कि वो मर चुकी है, इसलिए अब वो एलियट का साथ देती है और अपनी बालों को काला करवा लेती है। अब एना एलियट से पूछती है कि क्या मेरी माँ मेरे मरने पर रोई थी, जिस पर एलियट एना को बताता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारी मरने पर बिल्कुल भी नहीं रोई। इसके बाद वो पॉल के बारे में पूछती है कि क्या वो रोया था, लेकिन यहाँ पर एलियट उसे झूठ बोल देता है कि पॉल भी नहीं रोया था। ये सब सुनने के बाद एना काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और इसके बाद एलियट उसे एक ड्रग का इंजेक्शन देता है। दूसरी तरफ पॉल एना के स्कूल में पहुंचता है, जहाँ पर वो उसकी चीजें लेने के लिए गया था। तभी उसे जैक मिलता है, जो उसे बताता है कि उसने पिछले रात एना को रेड ड्रेस में फ्यूनरल होम में देखा था, मगर पॉल को ये सब बकवास लगता है, इसलिए वो गुस्से में उसे एक थप्पड़ मारता है और यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ एलियट के पास एक नया बॉडी आता है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर के भाई की है। वो पुलिस ऑफिसर एना की बॉडी को हिलते हुए देख लेता है, पर जब वो एना की हार्ट बीट चेक करता है तो वो सोचता है कि ये उसका भ्रम था। वही पॉल एक बार फिर से कोशिश करता है पुलिस की हेल्प लेने की, ये कहकर कि सिर्फ पल्स चेक करके एना को डेड बताया गया था और ऐसा एक ड्रग भी है जो कि कुछ देर के लिए इंसान का पल्स रोक देता है। अब उसका दोस्त तो मान लेता है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि उसने चेक किया था, एना की हार्ट बीट नहीं चल रही थी। ये सुनने के बाद पॉल बुरी तरह से टूट जाता है। वही जैक एलियट के काम से अट्रैक्ट हो जाता है। वो उसके पास डेड बॉडी से जुड़ी चीजें सीखने जाता है। तभी एलियट उसे एक बात कहता है जो उसके दिमाग में बैठ जाता है। एलियट उसे कहता है कि मैं मरे हुए लोगों को फ्यूनरल के लिए तैयार करता हूँ, वो लोग जो अंदर से मर चुके हैं। ये लोग हमारे आसपास गंदगी फैलाते हैं। अब एना एलियट से कहती है कि वो भी खुशी से जीना चाहती थी। एलियट उसे कहता है कि उसके लाइफ में प्यार करने वाले लोग थे, मगर फिर भी वो खुश नहीं थी। तो वो उसे कहती है कि उसे अपनी गलतियों की एहसास है। एलियट उसे कहता है कि अगर उसे दूसरा मौका मिले जीने का तो वो क्या करेगी। ये कहकर वो उसे रूम के बाहर ले जाता है, जिसके बाद वो एक हेलुसिनेशन से डर कर वापस रूम में आ जाती है और कहती है कि अच्छा हुआ कि वो मर गई। अब एना अपनी मौत को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेती है और फ्यूनरल के लिए तैयार हो जाती है। तभी वो शीशे में अपनी सांस से जमी भाप को देखती है। ये देख के वो रियलाइज करती है कि वो जिंदा है। इससे पहले वो कुछ कर पाती, एलियट उसे एक ड्रग की इंजेक्शन लगा देता है और उसकी एक तस्वीर लेता है। वही पॉल जो इस इंसिडेंट से बाहर नहीं निकल पा रहा था। फ्यूनरल के बाद एलियट उसे ये सब भुला देने को कहता है, लेकिन वो एलियट की बात नहीं सुनता। तब एलियट कहता है कि एना जिंदा है। ये सुनने के बाद पॉल सेमेट्री पहुंचता है और एना को बचा लेता है। पर सच तो ये है कि पॉल सेमेट्री पहुंचा ही नहीं, ये सब बस उसका हेलुसिनेशन था। दरअसल जब वो सेमेट्री के लिए निकला था तब रास्ते में एलियट ने उसका एक्सीडेंट करवा दिया था, ठीक वैसे जैसे एना की करवाया था। अब इसके बाद पॉल को दिखाया जाता है जो एलियट के फ्यूनरल होम में होता है और अब एलियट उसे फ्यूनरल के लिए तैयार करने वाला है। एलियट के साथ जैक भी होता है जो ये सब देख रहा था और शायद फ्यूचर में वो भी एलियट की तरह एक सीरियल किलर बन जाएगा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।